आदरणीय सभी भक्तजन, हमने एक वीडियो सीता जी के पूर्व जन्म की कथा प्रसारित की। उसमें एक हमारे भैया डॉक्टर सचिन, उन्होंने कमेंट में लिखा कि महाराज जी, इस कथा को आपने कहाँ से लिया है, इसकी एक आध चौपाई हमें सुनाकर के कृतार्थ करें। भैया, यह कथा श्री रामचरितमानस के अंदर नहीं, इस कथा को हमने आनंद रामायण से लिया है, जो कि पद्य में नहीं है, गद्य में। उसमें कोई चौपाई नहीं दी गई है, अन्यथा हम आपको उसे भी श्रवण कराते। इसलिए हम जो भी कथा, कहानियाँ, दृष्टांत जो देते हैं, वो रामायण, गीता, भागवत अथवा अपने गुरुजनों के माध्यम से श्रवण की हुई, केवल धर्म के हेतु, धर्मार्थ कथाएं, ज्ञानवर्धक कथाएं ही प्रेषित करते हैं। भैया, हमें क्षमा करना, क्योंकि हम उतने बड़े ज्ञाता तो हैं नहीं। हमारे जो दिमाग में आता है कि हमें जो अच्छा लगता है कि ये ज्ञान के योग्य कथा है, तो उसे हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, इसी कथा में आगे बढ़ते हुए जब जनकपुर में स्वयंवर चल रहा था, तो राजा जनक का वचन सुनकर के पर्वत के समान विशाल एवं अचल उस धनुष को देख करके सभी राजाएं लज्जित हो गए, अपना मुख नीचे करके बैठ गए। अरे, कुछ राजा उस धनुष को भूमि से उठाने में किंचित भी समर्थ न थे। कुछ राजाओं ने भूमि से कुछ ऊंचा किया, किंतु वे उसे उठाने में असमर्थ रहे। फिर सभी ने मिलकर के उठाने का प्रयत्न किया, किंतु तब भी वे उसे उठा नहीं सके। बहुत सारे बल प्रयोग किए मेरे प्रिय बंधु, लेकिन सभी असमर्थ रहे। तब फिर उस पर डोरी चढ़ाने की कल्पना को लेकर के मेरे प्रिय सज्जनों, सभी राजाओं को धनुष पर डोरी चढ़ाने में विफलता जान करके वहां गर्भ में बैठा हुआ जो दशानन था रावण, वो भी उठ करके आया और उस धनुष के पास गया और उस भरी सभा में हंसते हंसते राजा जनक से कहने लगा, करे जिसने देवताओं को जीत लिया है, अरे तीनों लोकों को जिसने अपने वश में कर रखा है, जिसने अपनी 20 भुजाओं के द्वारा कैलाश पर्वत को हिला डाला, अरे जनक, क्या तुम इस भरी सभा में ऐसे मुझ रावण का बल देखना चाहते हो? परंतु इस तिनके के समान छोटे से धनुष से अरे तुम मेरे बल का क्या अनुमान लगा पाओगे? ऐसा कहकर दशानन रावण ने कुछ झुक करके केवल अपने बाएं हाथ से ही धनुष को हिलाना चाहा, किंतु वह किंचित भी नहीं हिला। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे करके उसे हिलाना चाहा, तब भी वह धनुष नहीं हिला। तब रावण आश्चर्यचकित होकर के और उसे उठाने लगा। फिर दोनों हाथों से धनुष को उठाना चाहा, अरे वह तब भी नहीं उठा सका। फिर उसने क्रमशः 3 हाथों से, 4 हाथों से, 5 हाथों से, इस प्रकार 20 हाथ लगा करके उस धनुष को उठाना चाहा। मेरे प्रिय सज्जनों, अब धनुष का छोर थोड़ा सा ऊंचा उठा
तब रावण ने अपनी 19 भुजाओं से उस महान धनुष को पकड़ करके अपनी 20वीं भुजा से जमीन पर पड़ी हुई डोरी को उठाना चाहा, और जब वह थोड़ा झुककर उस डोरी को उठाने लगा तो त्यों ही वह धनुष उलट करके उसके सीने पर यानी वक्षस्थल पर गिर पड़ा। फिर रावण ने 20 भुजाओं से उस धनुष को हटाना चाहा, किंतु वह उसे हटा नहीं सका, और उस सभा में वह ऊपर मुख करके फिर गिर पड़ा। उसका मुकुट भी गिर पड़ा, उसकी धोती की लांग खुल गई। उस समय सभा में स्थित सभी श्रेष्ठ राजा रावण की यह दुर्दशा देख करके हंसने लगे। उस सभा में रावण को समझो जैसे प्राणों का अंत ही हो गया। अरे उसकी आंखें चक्कर काटने लगी, मुख से लार निकलने लगी। उस समय उसके मंत्रियों तथा राक्षसों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, किंतु वे सब भी धनुष को हिलाने में असमर्थ रहे। तब तक अत्यंत आशंकित होकर उस सभा में महाराज जनक पुनः बोल पड़े, अरे अरे क्या कोई भी वीर इस भूतल पर नहीं है? क्या यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? वीर विहीन है क्या यह पृथ्वी? सभी ताक रहे हो, मूक बन करके बैठे हो। यदि कोई वीर इस सभा में है तो वह इस सभा मंडप में राजाओं के समक्ष इस दशानन रावण को अरे जीवन दान दे करके बचाए, अन्यथा ये मर जाएगा। राजा जनक द्वारा कहे गए इन वचन रूपी बाणों से आघात से आहत भगवान श्री राम और लक्ष्मण गाध तनय विश्वामित्र जी के मुख की ओर देखने लगे। उस समय क्रोध से उनकी दोनों भौहें फड़क रही थीं। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, हे राघव, उठ खड़े हो जाओ। क्या तुम इस सभा मंडप में रावण का वध देखना चाहते हो? इस राक्षस को जीवन दान दो और इस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाओ। मुनि विश्वामित्र जी के वचन सुन करके ऐसा ही होगा। ये कहकर के भगवान श्री राम वेग पूर्वक आसन से उठ पड़े। उन मुनीश्वरों को उन्होंने प्रणाम किया। तदनंतर प्रभु श्री राम ने अपने गले में धारण किए हुए हार आदि को उतार करके एक सिंहासन पर रख दिया और कमर को कस लिया, मुकुट को दृढ़ता से बांध लिया और फिर धीरे से सभा के आंगन में आए। राम को वहां आया देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और सभी राजा चकित होकर के अपने नेत्र कमलों से उन्हें देखने लगे। साथ ही आपस में यह भी कहने लगे कि क्या यह बालक अत्यंत मूर्ख है? अरे कितनी मूर्खता का कार्य कर रहा है, क्या इस धनुष को उठा पाएगा? जो कि जिस स्थान पर हम लोग चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए, वहाँ यह क्या कर लेगा? कोई कहने लगा कि यह बालक 10 सिर वाले रावण को देखने के लिए आया है। इन्होंने कभी ऐसा रावण देखा नहीं है। कोई कहने लगा कि लगता है कि यह बालक बाल चेष्टा कर रहा है। अरे कोई कहने लगा कि इस बालक ने अपने कंठ से माला आदि को जो उतार करके रख दिया है। कोई कहने लगा कि विश्वामित्र ने ही इसे धनुष उठाने के लिए भेजा है। अरे कोई बोला विश्वामित्र ने भैरवा से इसे भेजा है ताकि धनुष से दबकर इस बालक का वध हो जाए। कोई कहने लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस बालक के बल पराक्रम को देखने के लिए भेजा है। पर यह बालक राम इस धनुष को क्या उठा लेगा? इस प्रकार से
वहाँ उपस्थित राजा लोग आपस में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री राम को आगे देख करके राजा जनक विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे मुने, आपने इस नन्हे से बालक को सभा के मध्य में क्यों भेजा है? यहाँ यह रावण आदि सभी वीर राजा कुंठित हो गए। इस धनुष का यह बालक यहाँ आकर के क्या कर लेगा? अरे पहले अपने शिष्य द्वारा मुझे तो जो संदेश भेजा था, हे मुनीश्वर, हे मुनिश्रेष्ठ, इस धनुष के आगे वह सब कहा हुआ झूठा लगता है। कहा तो यह कोमल अंगों वाला बालक और कहा यह अत्यंत कठोर धनुष, चातक चाहे कितना भी प्यासे से व्याकुल हो, क्या वह समुद्र को सोख सकता है? उस समय सभा मंडप के झरोकों, गवाहों तथा छतों पर स्थित सुमेधा आदि सभी स्त्रियां उस सभा के आंगन में विराजमान भगवान श्री राम को देख रही थीं। उनका मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल था। उनकी बड़ी सुंदर 2 भुजाएं सुशोभित हो रही थीं। अरे उनके शरीर की कांति स्वर्णिम आभा के समान थी। उनके हाथ पैरों में घुंघरू के लगे विभिन्न आभूषण सुशोभित हो रहे थे। वे कानों में दिव्य कुंडल, सिर पर मुकुट तथा हृदय पर रत्नमय अलंकारों एवं हारों से विभूषित थे। उनकी जंघाएं, चरण, जानु, उदर, स्कंद तथा हनु बड़े ही सुंदर थे। उनका कंठ शंख के समान था। उनका कटिभाग त्रिवली से सुशोभित था। उनके मुख पर मंद हास्य छिटक रहा था। उनके ओष्ठ अत्यंत कोमल थे। उनकी दंत पंक्ति अत्यंत सुंदर थी। उनकी नासिका एवं कपोल बड़े ही सुंदर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान विशाल थीं। उनकी भौहें की भंगिमा अत्यंत लुभावनी एवं स्नेहमयी थी। मेरे प्रिय सज्जनों, वे घुंघराली लटों से सुशोभित थे। मुक्ता, माणिक्य, रत्न तथा हीरों आदि से जटित अनेक अलंकारों से विभूषित थे। उन्होंने गले में अनेक हार पहन रखे थे, सुंदर वस्त्रों को धारण कर रखा था, पीताम्बर ओढ़ रखा था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि दिव्य चिन्हों को धारण कर रखा था। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान श्री राम को जो धनुष तथा बाण धारण किए हुए थे और भगवान शिव के धनुष के सन्मुख खड़े हुए थे, अपने हाथों तथा मुख को ऊपर की हुई वे सभी स्त्रियां देख करके उन्हें अज्ञानतावश साक्षात नारायण नहीं समझ पा रही। अतः आकाश की ओर देखते हुए भगवान शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे शंभो, हे रमाकांत, हे ब्राह्मण, हमने पूर्व में जो व्रत आदान आदि किया है उस पुण्य के फलस्वरूप में ये श्री राम ही धनुष को तोड़ें। आप सभी देव हमारे पुण्य प्रताप के प्रभाव से इस धनुष को पुष्प के समान हल्का बना दें। आज इनके कंठ देश में ये सीता जय माला पहना दें। हम लोग आज भगवान श्री राम और सीता जी और श्री राम को विवाह वेदी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं। उसी समय दिव्य भवन पर अपनी सखियों से घिरी हुई सीता जी ने सभा मंडप में स्थित भगवान श्री राम को देखा। उन्हें देख करके आनंद जनित श्वेत बिंदुओं से परिलुप्त हो उठी और शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। सभी रत्नों तथा अलंकारों से मंडित सीता अपनी सखी तुलसी के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बड़े आदर से मधुर वाणी से कहने लगी कि मेरे पिता ने ये कैसी कठिन प्रतिज्ञा की है। यहाँ तो ये अत्यंत कोमल अंगों वाले राम और कहाँ पर्वत के समान कठोर भारी विशाल धनुष। हे विधाता, आपने यह क्या किया? आपके मन में क्या करने का विचार है? मैं राम को छोड़कर अन्य किसी पुरुष को मन से भी नहीं चाहती। यदि मेरे पिता बलपूर्वक मुझे किसी अन्य को सौंपेंगे तो मैं आज ही महल के गिर से गिर करके अपने प्राण त्याग दूंगी। हे शंभो, हे दुर्गे,
हे सावित्री, हे सरस्वती, हे गायत्री, हे ईश्वरे, हे भानु, हे माधवा, हे यम, हे वरुण, हे कुबेर, हे अत्रि, हे रमे, हे विष्णु, हे गरुड़, हे फणींद्र, हे निशानाथ चंद्र, हे समस्त देवताओं, मैं अपने कर पल्लव पसार कर आप सभी से आज यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देवता इस धनुष को पुष्प के समान हल्का कर और कोमल बना दें, और आप सभी भगवान श्री राम के दोनों हाथों में प्रवेश कर उन्हें अपने अपने बल पराक्रम से महान बलशाली बना दें, ताकि ये राम धनुष चढ़ाने में समर्थ हो जाएं। इस प्रकार से सीता जी ने नाना प्रकार से स्तुति की, वचनों से देवताओं को संतुष्ट किया। भवन में स्थित सीता के उन सभी स्त्रियों तथा राजा जनक ने के वाक्यों को सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए राम धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। तदनंतर भगवान शिव को प्रणाम करके उनका ध्यान किया और फिर गुरु विश्वामित्र, पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ का मन ही मन ध्यान किया। तदनंतर रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम ने बाएं हाथ के द्वारा उस शिव धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़ करके पुनः बाएं हाथ से धनुष को झुका करके और उस भरी सभा में सबके देखते क्षण भर में ही धनुष पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे, बंदी तथा मागधजन श्री राम का स्तुति गान करने लगे। इसी बीच भगवान श्री राम के बाएं हाथ से बलपूर्वक दबाव से वह अत्यंत प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बीच से टूट करके 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। उस धनुष के टुकड़ टूटने से आकाश मंडल भीषण नाद से निनादित हो उठा, धरती डोल उठी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस समय तुम भी भयभीत हो उठी थी, सभी सागर आंदोलित हो उठे थे, 10 दिशाएं क्षुब्ध हो उठी थी, आकाश मंडल से टूट करके तारे धरती पर गिरने लगे, शेष नाग सिर भी विचलित हो गया, मंद मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, आकाश में स्थित देवता अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने लगे और उन श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक की देवांगनाएं नृत्य करने लगी, देवता आनंदित हो उठे। उस समय राजा जनक के उस सभा मंडप में भी भेरियां तथा श्रेष्ठ दुंदुभियां बजने लगीं, नए नए वाद्यों की ध्वनियां होने लगीं। तब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वारांगनाएं नृत्य करने लगीं, मागध आदि श्री राम के यश का गान करने लगे। महलों पर स्थित स्त्रियां झरोकों से राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय वह रावण लज्जा से मुख नीचे किए हुए बिना मुकुट पहने कच्छ भी नहीं अत्यंत व्याकुल होकर के उस सभा में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरा और चुपचाप शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर चला गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दत्त भगवान की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर यह कथा आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे अपने प्रियजनों को शेयर करें। इस कथा को हम आनंद रामायण से श्रवण करा रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।